प्रोग्राम सरकार के साथ मैं हूं आतिफ भट्टी। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अगर किसी भी तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक का आपस में मुआवजा करना हो तो सबसे पहले वहाँ की आवाम के रवैयों, उनके गली मोहल्लों और उनके ट्रैफिक निज़ाम का जायज़ा लें। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मुल्क में गली हो, चौराहा हो, बाज़ार हो, छोटा मोटा इलाका हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार ना हो। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इंतजाजात की अंबार लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर की, अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं, तकरीबन 22 मकामात का खुद नोटिस लिया और LDA की डायरेक्टर आमना खान को तलब किया। उन्होंने कहा जी हमें रिपोर्ट पेश की जाए कि कहाँ कहाँ तजावुज़ात हैं, किन किन जगहों पर कब्जे हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट वहाँ पर पेश की गई और पता लगा कि सिर्फ लाहौर के ही, मतलब बाकी शहरों की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ लाहौर में ही कितने ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कब्जे किए गए हैं। वो कब्ज़ा माफिया हैं, वो रिहायशी इलाके वाले हैं, वो दुकानदार हैं, वो मुख्तलिफ अफराद हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं पाकिस्तान की जगह जगह सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों पर कब्जे कर रखे हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ जहाँ मैं इस वक्त चल रहा हूँ, ये लाहौर का एक गुलशन रावी का इलाका है, सिर्फ गुलशन रावी, क्योंकि गुलशन रावी के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की गई है, कोर्ट्स में पेश की गई हैं, बाकी इंतजामिया को भी दी गई हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे मकामात हैं, लोगों के घर हैं, जैसे अभी आप ये घर देख रहे हैं। अगर मैं अभी आपको पीछे दिखाऊँ, ये दरख्त जहाँ पर लगा हुआ है वो बेसिकली इंक्रोचमेंट की गई है, वो एक घर की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि घर वालों ने उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाया। ऐसे बहुत से इलाके लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ लाने का मकसद ये है क्योंकि ये डेवलप्ड सोसाइटी है, LDA की ये प्रॉपर्टी है, LDA की सोसाइटी, और LDA अपने कामों में इस तरीके से, मतलब आप कह लें कि गाफिल है कि वो काम करना ही नहीं चाहता। कि ये आपके सामने सबूत पेश है कि ये घर कोई 10 मरले का होगा, लेकिन उसके बाद जो इंक्रोचमेंट की गई है वो तकरीबन 2 से 3 मरले की इंक्रोचमेंट की गई है। ऐसा हर जगह मौजूद है। अब ये भी, अगर यहाँ पर हम जंगलिया देखें, अब ये जो साहब अंदर जा रहे हैं, ये उनका घर है, ये उन्होंने अपनी कार पार्किंग के लिए लगा दिया और कार पार्किंग के लिए यहाँ पर गेट लगा के बाकायदा ताला भी लगा दिया कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। और अब मैं आपको पाकिस्तान का हर गली, कूचा और बाज़ार दिखाने लगा हूँ कि जहाँ पर तजावुज़ात के अंबार लगे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये है अनारकली बाज़ार। अनारकली बाज़ार के बारे में थोड़ा सा कुछ पहले मैं बता दूँ। एक वक्त था जब अंग्रेज़ों ने इसको तामीर किया था और अनारकली की खातिर ही माल रोड तामीर की गई थी कि ताकि बड़े बड़े लोग जब यहाँ पर आएँ, वो यहाँ से ख़रीदारी करें और बहुत आसानी से अंदर दाखिल हों, बहुत आसानी से यहाँ से चले जाएँ। इसकी हिस्ट्री में ये भी शामिल है कि जब ये बाज़ार बनाया गया था तो यहाँ 2 वे ट्रैफिक थी, यानी एक तरफ से ट्रैफिक जाती थी और एक तरफ से ट्रैफिक आती थी। लेकिन अब यहाँ पर ये आलम है जो आप मेरे पीछे बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर दी गई है। वो दुकानदारों की शक्ल में हैं, वो फटे लगाए हैं जगह जगह, वो गैर कानूनी पार्किंग्स की गई हैं। इनकी शक्लों में यहाँ पर जो तजावुज़ात हो चुकी हैं, इंक्रोचमेंट हो चुकी है, उसने इस बाज़ार के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं इस वक्त आ चुका हूँ यहाँ पर, ये सदर हैं अनारकली बाज़ार के, अशरफ भट्टी साहब। मैं चाहूँगा कि मैं इनसे डिटेल लूँ, इनसे आपको बताऊँ कि अनारकली थी क्या, अनारकली हो कैसी गई और क्यों इंतज़ामिया अभी तक खामोश है, क्यों इंतज़ामिया इस बाज़ार का पुराना हुस्न वापस लाने में नाकाम हो चुकी है। भट्टी साहब कैसे हैं आप? शुक्र, क्या वजह है अनारकली का हुस्न क्यों बर्बाद हो गया रहेगा? मैं तो यही कहूँगा इसमें 2-3 आदमियों का हाथ है जी। मैं तो आदमियों को ही कहा कि हुकूमत को बेशुमार दफ़ा हमने कहा पार्किंग दो, और पार्किंग नहीं दी गई। और जबकि बेशुमार दफ़ा वादे किए गए, एक दफ़ा तो 43 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया, लेकिन फिर भी नहीं बनी। पर सब ये कितनी देर से आपका ये सिलसिला, ये जद्दोजहद का सिलसिला चल रहा है आपका कि यहाँ पर पार्किंग बन जाए? किसी तरह तकरीबन 30-35 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं। 30-35 साल से हुकूमत यहाँ पर है, पाकिस्तान में हुकूमत है। जी। क्यों आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे? क्या वजह है? वो क्या है, कभी तो कहते फंड नहीं है, कभी कुछ और क्या देते हैं, टाल देते हैं। अब देखिए ये नई हुकूमत आई है, अल्लाह करे ये हमारा ये मुतालबा मंजूर कर ले। जी तब्दीली का जो नारा लगा रहे हैं, जी हाँ, तो अगर ये तब्दीली आगे देखिए, हम लोग पहले ताजर हैं, उसके बाद हमारी एफिलिएशन होती है कि जिसके साथ चलना है क्या है वो जाती होती है। अच्छा बट साहब, मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक जो कि हमारे खड़े होने की वजह से ब्लॉक हुई है, हालात वही हैं कि गैर कानूनी
पार्किंग भी है, रश भी है, तो हम थोड़ा चलते हुए देख लेते हैं आपके बाजार को और मजीद पब्लिक को हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तारों गुच्छे देखिए। हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक तरह से जी हाँ, गलती है कि बापडा वाले कह लेंगे, लेस्को वाले कह लेंगे वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। और कई दफ़ा आग लग चुकी है यहाँ। शबर साहब एक बात और बताएं, ये चूँकि हम लोग चलते हुए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि वो लिखा हुआ है कि अनारकली बाजार पार्किंग, ये ली पार्किंग की जानिब से बोर्ड लगा हुआ है जी। उसके बावजूद जो पार्किंग है वो सिंगल लाइन की बजाय डबल लाइन पर आई हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये हमारे आदमी ने खुद लगाई हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। किन्होंने? यहाँ वो आदमी पार्किंग वाले ली ने, पार्किंग कोई वालों ने आदमी कुछ भी नहीं किया। है। अच्छा। एक आदमी भी उनका नहीं है। ली पार्किंग का यहाँ पर कोई बंदा नहीं आता कि जो इस इंक्रोचमेंट जी। को हटा सके। ये स्टैंड जैसे मौजूद है, ये सड़क पे आगे मौजूद भी है। स्टैंड दरमियान, तो ये तो जो है चलने वालों के लिए जगह और गाड़ियों में गुजरने के लिए जगह, लेकिन हम लोगों ने कब्जा किया। आप लोगों ने कब्जा कर लिया, यानी कि इंक्रोचमेंट की वजह से पार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं इनके लगाए गए स्टॉल्स भी हैं जी। तो बट साहब कुछ दुकानदार के हैं, कुछ कब्जा ग्रुप के हैं। कब्जा ग्रुप के भी हैं? जी, ये यहाँ ग्रुप कब्जा कहाँ का से, ये मैं कहाँ आपको से है? दिखाता हूँ आगे। चलिए। मैं इनके साथ चलता हुआ आगे जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी छोटी सी जगह है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जबकि ये जो बाज़ार है ये कम से कम 40 फुट चौड़ा है, जो जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर इस सभी दुकानें, लेकिन आधे बाज़ार को इंक्रोचमेंट करके तजावज़ात लगाकर रोका गया है। जैसे कि अभी करम साहब ने बताया कि जी यहाँ पर भी ये स्टैंड लगे। करम साहब, इनको तो आप भी मना कर सकते हैं, आप क्यों नहीं सेक्रेटरी साहब इन्हें मना करते कि जी अंदर स्टॉल लगाएं, क्यों आते हैं सड़कों पर? ये एक्चुअली ना, जैसे ही कोई इंतज़ामिया का बंदा, पुलिस वगैरह आए, ये उठ जाते हैं, सारे मिली भगत है। वहाँ से जब कारपोरेशन वाले चलते हैं ना तो इन्हें इतला कर देते हैं। कारपोरेशन वाले इनको इतला करते हैं? कारपोरेशन वाले इतला हम कर आ देते रहे हैं, हैं, हम आ रहे हैं, पहले फोन कर भाग जाओ। अच्छा। वो क्योंकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं, बिल्कुल, इस वजह से वो इन्हें भगा देते हैं। यानी इन दुकानदारों से वो पैसा लेते हैं हाँ, स्टॉल लगाने दुकानदारों का। से नहीं, बाहर जो वो अलग है दुकानदारों का, इसमें कोई तल्लक नहीं है। आए आपको दिखाते हैं। आए आगे आगे भी देख लेते हैं। वो देख लें जी, अब पीछे की जानिब आप देख लें कि हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और लोग स्टॉल्स लेकर भाग रहे हैं। बट साहब ये है वो, अब वो स्टॉल्स लेकर गायब हो रहे हैं जी जी। कि वो समझे कि शायद इंक्रोचमेंट वाले आ गए हैं, लेकिन वो इनको मोहतात पहले कर देते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बताया है, वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। आप यहाँ क्या लगाते हैं? माल लगा रहे हैं। किस चीज़ का माल लगाते हैं? मतलब क्या बेचते हैं? बच्चों का। बच्चों के कपड़े बेचते हैं, शूज़ बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं? कपड़े बेचते तो आपकी दुकान है यहाँ पर? दुकान है यहाँ पर? ऊपर दुकान है, स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, आप चूँकि आप पाकिस्तान के यहाँ जिम्मेदार शहरी हो, मुझे भी लगता है शायद मैं भी हूँ, हमें नहीं लगता अगर हम स्टॉल ऐसे बाहर लगा देंगे जबकि दुकान मौजूद है तो ये रुकावट है आने जाने के लिए? पूरी मार्केट में लगेगा। नहीं है कि नहीं, इतनी सी बात है कि नहीं, रुकावट है कि नहीं, है ना? तो फिर हमें तो खुद भी सोचना चाहिए ना यार कि हम लोगों को कहते हैं, हम हुकूमत को कहते हैं वो काम नहीं कर रही, हम तो खुद गलत कर रहे हैं। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। रुकावट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है ना यार। तो मेहरबानी करें यार, मुल्क पर तरस खाएं। लोग जानते हैं, बट लोग जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद सबका चल रहा है ना, वो आगे है कब्जा ग्रुप। सब यहाँ लगे हुए थे। हाँ जी, ये सब यहाँ अड्डे लगे हुए हैं। ये आने से पहले अड्डे लगे हुए थे? हाँ, ये सारे लगे हुए थे। ये जो और इस बात का स्टूल, ये चाय पी रहे हैं भाईजान। ये एक पम्फलेट जारी करते हैं। हाँ जी। जो लोग यहाँ लगाने वाले हैं ना, हाँ जी, वो लगाते नहीं हैं। अच्छा। और ये जो नाजायज 2 बजे अड्डे लग रहे हैं, हाँ। इनके खिलाफ ये एक्शन क्या ले रहे हैं? नहीं, वो यही कह रहे हैं कि क्या हमने लेते हैं? कंप्लेन किया, लोग कहते हैं लोग खुद नहीं सुन रहे। नहीं ना, उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन अच्छा, लेना। आपने क्या पम्फलेट बांधते हैं? पम्फलेट क्या होता है? पम्फलेट क्या? ये यूनियन है नारकली की। अच्छा, वो पम्फलेट क्या बांटते हैं? पम्फलेट उसमें ये क्या लिखते लिखा होता हैं है? कि ये आ रहे हैं, हाँ, तो इनके खिलाफ हम पुलिस वाले एक्शन लेंगे। हाँ। तो वो कोई एक्शन नहीं लेते। साइड होते हैं। बट साहब आए आ गए, बट साहब इनकी बात का क्या जवाब है? ये सारों के खिलाफ एक्शन करें ना। खाने वाले आते हैं और नजायज उठा के ले जाते हैं, नजायज लोगों को। अच्छा, कोई जायज लोग नहीं है। नहीं, वो नजायज उठा के क्या लेके जाते हैं? किसको लेके जाते हैं? देखो ना, दिखाओ यार, पार्टी साहब दिखाओ ने कहा है कि स्लैब तक लगाए। हाँ, स्लैब वो तक स्लैब तक जैसे भी ले जाते हैं थाने वाले, वो और तो अंदर गलत जाके पर्चा काट देते हैं। बट साहब ऐसा ही है। देखिए, हुआ है, इसे हुआ है। कि गेहूँ के बरसात साथ में सुन घुन भी पिसता है, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। जो मार्केशन है ना, जो स्लैब की, उसके पीछे जो होता है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ठीक है,
कुछ नहीं, मैं लेके जाने ये देता। बात खत्म हो गई। मकसद बोले ये जाने देंगे। अब है, ये भट्टी साहब ये जो 2 बजे लगते हैं ना, इनके खिलाफ कोई एक्शन यही कह नहीं। रहे हो, हाँ, वो यही कह रहे हैं। मेरा मकसद है कोई एक्शन नहीं है। भट्टी साहब कह रहे हैं, अच्छा मेरी बात- नजायज लोग रगड़े जाते भट्टी हैं साहब भाई। ने अभी मुझे ये बात की है। अक्सर भट्टी साहब आप हमारे- अपने मुंह से क्या आपने क्या बात की, मैं अगली बात करता हूँ। आपने क्या किया, मैं कंप्लेन किसको करता हूँ? पुलिस को, हाँ। दादा गंज टाउन को। मेरे इल्म में ये बात है कि 6 लाख के लगभग दादा गंज टाउन को जाते हैं पैसे। ले अब बताएं, ये देते हैं। हाँ जी, मतलब कैसे है कि यहाँ पे मौजूद लोग पैसे देते हैं? कोई पैसा नहीं देता सर, इधर से कोई पैसा। सर मेरी बात सुने, सुनाएं। यहाँ पे सारे बंदे अपने सिस्टम चलाने को चले हुए हैं। ये पट्टी साहब हमारे जो आल सदर हैं पाकिस्तान के, इन्होंने बहुत दफ़ा इन ये जो नाजायज़ चीज़ें लगती हैं इनकी तरफ इन्होंने फुल एक्शन लिया है, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स कौन नहीं देता? किसने बस देना ये है कि बाद में यही लोग इनके पास जाके कहते हैं कि सर हमारे बच्चों की रोज़ी है, हमारा ये है। गंज बख्श टाउन वाले पैसे लेके जाते हैं। हाँ जी, यहाँ से आगे चीजें भी लेके जाते हैं। जोन वाले यहाँ से पैसे लेकर जाते हैं, चीजें भी लेके जाते हैं। ब्लैक में किसी से कोई शर्ट ले ली, किसी से कोई पैंट ले ली। भट्टी साहब यही बात कर रहे हैं, उन्होंने हाँ आपकी जी, साइड ली है। वो हमारी साइड ले रहे हैं। वो इन्होंने इनको बात की समझ नहीं हाँ, आई। उन्होंने साइड वो लिया। बात वो बिल्कुल राइट पे कर रहे हैं। और ये मेन मसला इनकी बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैं आपसे ये जनाब गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जितना भट्टी साहब एप्लीकेशन आगे दे रहे हैं या जितना जोन वाले आगे पैसे ले जाते हैं या ब्लैक मेल करके कपड़े ले जाते हैं, भाईजान आप अगर 10-20 लोग स्टैंड ले लेना, खड़े हो जाए जगह, मैं कहता हूँ उनका बाप भी आगे कराते हुए सर एक दफा हुआ है सर, मैंने ट्रक रोका है, इन्होंने चीजें उतारी हैं। उसके बाद क्या मेरे अगेंस्ट पर्चा होने लगा था। शर्त है कि आप स्लैब से पीछे हो। हाँ जी, स्लैब से पीछे हो। क्यों नहीं भट्टी साहब? इतनी सी बात है। मैं अगली बार दोबारा आऊंगा और मैं देखूंगा कि आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। मैं आपको कवरेज दूंगा अपने चैनल के ऊपर। ये मेरा आपसे बात है। डन हो गया जी? भट्टी साहब आगे चलते हैं जी, आगे। ये देखिए जी, अभी थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर था, स्टॉल में जो है यहाँ पर माल लगना था और हो सकता है अभी कल को माल लगना शुरू भी हो जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बाजार अच्छा खासा खुला बाजार है। उस सब से अगर एक रक्षा गुजरता है ना तो उसके साथ सिर्फ एक बाइक गुजर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर इंक्रोचमेंट खत्म कर दी जाए, जैसा ये बिला वजह किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई होती है कि ये मैंने बैरियर रखना है और मैं इसके आगे किसी को आने नहीं दूंगा, मैं इसके साथ किसी को लगने नहीं दूंगा, मैं किसी को बाइक लगाने नहीं दूंगा, तो भाई ये बिला वजह की गुंडागर्दी है। ये किसी दुकानदार की है, किसी की ये विरासत नहीं है सड़क की। भट्टी साहब, किसी के घर से आई हुई है सड़क। ये इस पे रिजक कमाना ही हराम है। हाँ जी, यहाँ रिजक अगर हम कमाते तो हराम है वो। गलत है ना भट्टी साहब? बिल्कुल। मैं इन दुकानदारों से भी बात करना चाहूँगा क्योंकि इनके सामने ये तमाम मामला हो रहे हैं। जनाब से ये एक सवाल जानना चाह रहा था, ये आपके सामने बैरियर लगाए हैं किसी ने? ये जो लगाए जी, हमने खुद लगाया है। आपने लगाए हैं? इसकी क्या वजह? इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे कस्टमर को आने पे रुकावट होती है। कस्टमर की बाइक्स नहीं खड़ी हो सकती। कस्टमर वहाँ से जब कस्टमर यहाँ पे आने की करता है तो बाइक्स इतनी खड़ी हुई होती हैं, गाड़ियाँ फजूल की खड़ी हुई होती हैं। मार्केटिंग के दुकानदार की इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी जितनी पार्किंग की गाड़ियाँ। अच्छा, ये प्लाजा वालों की, अच्छा, जितने प्लाजे हैं सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे लगती हैं। मोटरसाइकिलें, कहीं किसी ने उर्दू बाजार जाना है तो मोटरसाइकिल यहाँ लगानी है। बिल्कुल। ये हमने इस वजह से खुद लगवाया हुआ है कि कस्टमर को ईजी होती है। मतलब ये क्या दुकानदार, हर दुकानदार लगा सकते हैं अपने बार ऐसे बैरियर? भाईजान अगर तो यहाँ पे पार्किंग का सिस्टम हो, यहाँ पे फजूल की बाइक्स ना लगे, यहाँ पे फजूल की गाड़ियाँ ना लगे, तो जरूरत ही नहीं है ये लगाने की। कस्टमर बिल्कुल ईजी है, पार्किंग प्लाजा बन जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसे लगा दी गए हैं बैरियर्स तो ये भी रुकावट का वजह ही बनती है। इमरजेंसी हो जाए, लोगों ने गुजरना है तो आधी सड़क के ऊपर बैरियर्स आए हुए हैं। आपको नहीं कह रहा, आपके अलावा मजीद और लोगों ने भी लगाए हुए हैं, सिर्फ आपने नहीं लगाए हुए। उन सब की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से शायद ग्राहकों को भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इतने ये छापे लगते हैं, कस्टमर ने यहाँ दुकान के अंदर आना हो, आए दिन लड़ाई है कस्टमर की। छापों अगर आपकी दुकान के आगे बिल्कुल उठवाएं, बिल्कुल उठवाएं। आप करवा सकते हैं ना? बिल्कुल उठवा सकते हैं, सब उठवाएं तो हम भी उठवा देंगे। बड़ी साहब, ये अशरफ बड़ी साहब चूंकि सदर इस वक्त हमारे साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये नारगिल के सदर हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी इस कोने से लेके उस कोने तक छापों का आप सिस्टम खत्म करवाएं। मैं अपनी दुकान से आज ही फारिग करूंगा। नहीं बड़ी साहब, ये बैरियर कह रहे हैं इस तरह हटेंगे कि छापे यहाँ से हटेंगे, अगर तो छापड़ियाँ यहाँ से हटेंगी, पार्किंग का सिस्टम यहाँ से हो, पार्किंग यहाँ पे हो, छापे मैं आज ही हटवाऊंगा। अगर ये मेरे सामने पूरी मार्केट में यहाँ छापा आपके आगे लगता है कोई? जी एक लगता है, बिल्कुल लगता है। कौन लगाता है? वो है यहाँ पे जूती वाले हैं, वो लगाते हैं। लेकिन बात सुने, कब्जा ग्रुप, वो कह रहे हैं कि कब्जा ग्रुप वाले हैं। मतलब आपको उन पे कंट्रोल नहीं है? दुकान आपकी रोकें यार आप। सर बात ये है कि एक को मैं रोक के किस तरह करूँ? मैं यहाँ पे, मैंने अगर यहाँ पे छापे, यार पुलिस रोज यहाँ पे यहीं पे खड़ी हुई होती है। मेरे दुकान के आगे एक अड्डा लगता है, ये मीरू पान वाला है साथ, उसने अपनी दुकान के आगे 5 अड्डे लगवाए हैं। पान वाले ने खुद लगवाए हैं। अच्छा, पान वालों से मिल लेते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल मिले, आप जाएं उनके पास देखें। नहीं, मैं बाकी से पूछूंगा भाई, क्यों खड़े लगाए हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि तो देखिए क्रॉस ऑफ वोट का मत लिहाज करो, उठा के ले जाओ।
बट साहब ने ये तो कह दिया मार्केट के सदर ने उन्होंने कहा जी उठा के ले जाओ यहाँ से। ले जाएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई अगर यहाँ पे कारपोरेशन आती है वो आती है, आप देखना दुकान के अंदर किसी किस्म का कुछ छापे वाले का माल नहीं, अंदर आपकी अपनी दुकान पड़ी है। चले जी, अलग है आपका मसला हल हो इनके जरिए हो या जिसके जरिए हो, लेकिन आप पुलिस को कंप्लेन करें। बिल्कुल करेंगे, कई दफा कंप्लेन किया है। तो क्या करते हैं, सुनते नहीं भाईजान? अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे सामने लड़ाई हुई थी मंदी फैशन वाले से, चाबो वालों की वजह से लड़ाई हुई थी। अच्छा, उस टाइम बड़ी साहब भी आए थे, बड़ी साहब का बेटा भी आया था, सब आए थे। फिर उसके बाद वही छापे लगे हुए। ये छापे वाले हैं कौन? तो माफिया कहाँ बैठते हैं सारे मिलके? कहाँ बैठते हैं? मिलके कहीं नहीं बैठते, ये यहीं पे अड्डे लगते हैं सबके और ज़बरदस्ती लग जाते हैं। ज़बरदस्ती लगता है। या अभी आप अकेले आप अभी यहाँ से जब चले जाएंगे ना तो आप यहाँ पे दोबारा आके देखिएगा सब छापे लगे हुए होंगे उसी तरह। कौन इजाज़त देता होगा आपके ख्याल में छापे वालों को? दुकानदार भी इजाज़त देते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुकानदार मिलके वो करें, इत्तेफाक करें, एक छापा ना लगे, नहीं लगाने देंगे जी। गुड। पान वाले लोग अपने बाहर लगाते हैं, कुछ लोग अपने बाहर लगा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जिसने ये यहाँ पर ये बैरियर लगा, उन्होंने कहा जी मैंने इसलिए ये बैरियर यहाँ पर लगाया है कि ताकि अगर कोई आने जाने वाला ग्राहक है वो बआसानी आ सके, क्योंकि अगर यहाँ पर रस्सी नहीं बांधी जाएगी, बैरियर नहीं लगाया जाएगा तो लोग यहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर लेंगे, ग्राहक अंदर नहीं घुस सकेगा। और ये सिर्फ एक दुकान के बाहर नहीं है, ये हर जगह है। और मैं बता दूँ कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है और किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा कुछ नहीं है। न जाने तब्दीली कब आएगी, हम तब्दील कब होंगे, या सिर्फ नारों के साथ ही हम तब्दील होते रहेंगे। ये दुकानदारों ने आगे लगवाए हुए हैं, ये अभी 20 फुट बाहर था, अभी उतारा है आपके आने के ऊपर ना इन्होंने। आपका असर क्यों नहीं है, रोब क्यों नहीं है यार? आपका वर्दी में है आप। यही तो बात है, ये आवाम को पता। एक छोटी सी बात पूछनी मेरी जान, आप ही नहीं सिर्फ पूरे बाजार में आप देख रहे हैं कि इस तरह इंक्रोचमेंट है, लोगों ने आगे रश लगाया हुआ है, कपड़े लगाए हुए हैं, आपकी अपनी दुकानदारी खराब हो रही है। हो रही है कि नहीं? हो रही है बिल्कुल। तो आप इन लोगों को मना क्यों नहीं करते कि यार जाओ यहाँ से आगे ना लगा करो, ग्राहक नहीं आते? मना कर रहे हैं लेकिन मना ही नहीं होता, फायदा इनको। तो आपकी दुकान के आगे अभी अगर मैं अभी कैमरा के बगैर होता, मैं आज अपनी बाइक खड़ी कर देता या गाड़ी खड़ी करता, तो आप मुझे कहेंगे यार यहाँ से हटाएं, कहेंगे कि नहीं? भाई कहेंगे तो, लेकिन कोई बात आएगा तो फिर ना, कोई मना ही नहीं होता। आपकी दुकान के आगे की जगह है, आपका राइट है ना, राइट है। और एक शहरी होने का भी आपका राइट है कि आप उन लोगों को मना करें, जी जी, ताकि इंक्रोचमेंट ना हो। सही है क्यों भाई? मैंने सही कहा? ठीक है, मैंने तो नहीं कह रहा यार। ओके, बड़ी मेहरबानी यार। साहब जैसा ये दुकान के बाहर भी है कि आप ये गलत है ना, ये वहाँ तक होना चाहिए। और जनाब यहाँ मौजूद ही हैं, भाई से बात ही कर लेते हैं। सुभान भाईजान क्या हाल है सर? आप खैरियत से हैं? उधर एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे या सवाल कह लें आप। जी जी। हमें पता चला है कि अशरफ भट्ट साहब आपके सदर हैं जी बिल्कुल। उनका कहना है कि जी अगर हमने दुकान के बाहर कुछ चीज़ रख के बेचनी भी है वो हम स्लैब से थोड़ा बाहर नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जनाब की देख रहा हूँ कि आप ही नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे बाजार में आप गलत हैं। पूरे बाजार में ना लोगों ने बाहर इंक्रोचमेंट की है, बिल्कुल इसी सही है? नहीं गलत, इसके लिए फिर प्रॉपर एक हल होना चाहिए ना सबके लिए, सबको प्रॉपर सबका करवाना चाहिए। कोई लगा लेता अपनी मर्जी से, कोई नहीं लगाता, किसी को इजाज़त है किसी को नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबको करना चाहिए ना। अगर सब करेंगे तो हम भी करेंगे, सब करेंगे तो सर हम भी करेंगे, हम भी सबके साथ ही आप भी करेंगे। यानी कि इंक्रोचमेंट अगर रहेगी या फिर लोग कैसे आपके बाजारों में आएंगे यार? बिल्कुल इसी तरह ही है, उसका एक प्रॉपर हल है। प्रॉपर हल जो उसका है करें, उसके लिए है कि पार्किंग अच्छी करें, उसके लिए ये है कि बनाए जाए यहाँ पे, बिल्कुल बने ताकि आपकी कन्वीनियंस खड़ी हो। बिल्कुल, यहाँ पे कस्टमर पीछे से पीछे निकल जाता है, आगे फिर जब लोगों को नहीं मिलता कोई कस्टमर तो वो फिर वो छापे वगैरह लगाते हैं, फिर स्टॉल लगाते हैं। नहीं तो वो तो दुकानों की कमी की वजह से स्टॉल रखते होंगे ना? नहीं, दुकानों की कमी की वजह से नहीं, लोगों ने अपने हमारे जो अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे करने, हमने तो स्टॉल लगा के करने। चलें यार, ये भी पार्किंग होगी, कस्टमर आ गया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए यार। बिल्कुल, हम तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्केट के बंदे जो उनसे यूनियन के बंदे पैसे चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, पार्किंग प्लाजा कोई बनाता नहीं। बड़ी बात है जी, चंदा इकट्ठा हो जाता है, पार्किंग प्लाजा नहीं बनता। लेकिन ये बात मैं बट साहब से पूछूंगा जी। जो है ना 15 से 20 फुट तक बाहर हैं। अच्छा जी। ये दुकानदारों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनके भी इतने हौसले बढ़े हुए हैं कारपोरेशन की वजह से। ये दुकानदारों ने आगे लगवाए हुए हैं, ये अभी 20 फुट बाहर था, अभी उतारा है आपके आने के ऊपर ना इन्होंने। अब ये इसके खिलाफ जो है अंदर मेरे ख्याल से चले गए, इनसे बात करते हैं, आए जरा। भाईजान क्या हाल है? भाईजान आप ठीक हैं सर? अब माशाल्लाह अपना कारोबार है। हाँ जी। मैं जनाब से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले आप लोग बाहर थे, अच्छा, स्टॉल बाहर था, तो मेरा नहीं ख्याल यार कि आपको लगता नहीं है कि इंक्रोचमेंट की वजह बनती है, तजावीज़ की वजह बनती है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? सर देखें, बात ये है कि किसी ने कुछ कमाना है, किस तरीके से कमाना है, कैसे कमाना? ये हलाल ही कमा रहे हैं। अगर नहीं लगेंगे तो अब हमारे पास तो प्रॉपर जगह है, हम तो यहाँ पे लगा लेंगे। अभी भी तो आपने अंदर रखा है, ठीक है ना, यहाँ लगा लेंगे, ऐसा कौन सा मसला है? यहाँ लगा के बेच लें, ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम। आप देखें, आप सकती यहाँ तक है, लोहारी तक क्यों नहीं सकती? नहीं, हम ये चलते हुए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ना चलते हुए, उसके बाद यही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो सिर्फ ये इतना बताते हैं ना, लोहारी जाके देखें, आप चौक तक जाके देखें, जाना पड़ेगा, आप आगे भी
नहीं, हम आगे जा रहे हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा कि जी पूरे पाकिस्तान, मैं आपको मैं बता भाई की बात करता हूं, आपसे बात, मैं जलंधर से आगे जाऊंगा, आपके साथ चलता हूं, चलें? नहीं आप साथ चलता हूं, साथ जाएंगे। मेरी मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप तो साथ ही आगे विजिट करें जी और देखिए कितना 10 फुट आगे आए भाई साहब। मैं आगे चलता जा रहा हूँ, मैं पता क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे अभी भी मेरे भाई साहब, आप बुजुर्ग हैं, अभी मेरे भाई जो हैं वो अंदर आए हैं, वो अंदर आके बेच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अंदर ही रख के बेचना शुरू करते हैं, एक तो इंक्रोचमेंट से बच जाएंगे, ग्राहक भी आसानी से आ जाएंगे, सड़क खुली हो जाएगी, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, आप भी तो फंसे हैं। क्यों भाई? ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, सर ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, ट्रैफिक रुक जाती है यार, ये क्या कॉन्सेप्ट है जी? मेरे कस्टमर आता है, हाँ जी, बाइक आप बटे ना भी लगाएं, कस्टमर आता है अपनी जगह, वहाँ सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल खिलार के चले जाता है, ठीक है, उसका कौन जिम्मेदार? उसको आगे से कहते हैं, वो कहता है मोटरसाइकिल उठा के हाथ दसांगा। नहीं वो तो आपने रोकना, मैं 4 बंदे लाके आना, वो तो उसी क्या कर लेंगे? वो तो आपको रुकना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ, उधर क्या करेंगे, उधर लड़ाई लड़ेंगे उसका कस्टमर से। लोगों को सेंस में नहीं, हम ये भी बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी जगह सेल्समैन होते हैं यहाँ पर जो रजा कराना तौर पे लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी ड्यूटीज लग जाए, जैसे बड़ी साहब मौजूद हैं, ये बड़ी साहब ड्यूटी लगाएंगे तो फिर किसी की दुकान पहले भी ड्यूटी लग चुकी है, पहले भी ड्यूटी लगी है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उल्टा सिक्योरिटी गार्डों को मार पड़ी है। क्यों बड़ी साहब ऐसे हुआ है? ऐसे हुआ, मार पड़ी है। किसने मारे उनको, कौन मारा? ये छापे वाले जो बैठते हैं, कब्जा ग्रुप जो है। अच्छा, अब देखिए पुलिस की वो गाड़ी खड़ी है, अच्छा, उसका मकसद यहाँ खड़े करने का ये है कि यहाँ से तजावुज़ ना हो। अब देख लीजिए उसके साथ लगी हुई है। आइए पुलिस वालों से बात कर लेते हैं, पुलिस वालों से बात कर लेते हैं, आओ जी। जैसे कि बड़ी साहब ने कहा जी, पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस वालों का यहाँ होना इस बात के लिए है कि वो यहाँ पर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना होने दें, लेकिन पुलिस वाले अपना डाला लगा के तो खड़े हैं। क्या ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि इनका कहना क्या है। मेरे भाई क्या हाल है, मेरे मुहाफिजों, सब ठीक है, सब खैरियत है? आप सुनाइए जी। खुदा का शुक्र है, फिट फाट है भाईजान, सब ठीक चल रहा है? यहाँ एक भाई से मैंने बात पूछनी थी, माशाल्लाह आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, किस चीज़ की चल रही है ड्यूटी, क्या कर रहे हैं? ड्यूटी अभी आके खड़े हुए हैं अभी। अच्छा, खड़े हुए हैं, होते हैं आप अक्सर आके, मैंने अक्सर देखा आपकी फोर्स यहाँ खड़ी होती है। आपके खड़े होने का मकसद क्या होता है? तो यही कि वहाँ जो काम खराब ना करे, कोई ऐसा किस किस्म का काम, तो कोई वायलेशन ना करे। वायलेशन किस किस्म की? अपना ये रास्ते की वायलेशन, रास्ते की वायलेशन, यानी रास्ता तंग ना हो, गैर कानूनी पार्किंग ना हो, या लोग फटे ना लगाएं। लेकिन यार मैं पीछे से आगे तो घूम के आ गया हूँ, अभी आपके सामने भी फट्टे भी लगे, गैर कानूनी पार्किंग भी हुई है, कैसे रोकेंगे ये आप इन दुकानदारों से ही पूछें, दुकानदारों से जिनके आगे उनके फट्टे लगाए हुए हैं, वो दुकानदारों ने लगवाए हैं। जी, मेरे साथ ना इस मार्केट के सदर अशरफ भट्टी साहब हैं, इनका कहना है कि हमने 12 बार, मुझे नहीं पता आपका डेजिग्नेशन क्या है, मैं नहीं जानता, आपसे भाई हैं, कह रहे हैं हमने लिख के दिया लेकिन कोई काम नहीं होता। क्यों भट्टी साहब क्या? बिल्कुल, मैंने कहा भी जो दुकानदार है कोई भी हो, कोई लिहाज नहीं, उठा के ले जाओ। अब बताएं, सदर कह रहे हैं आपको, तो फिर हमने कई दफ़ा काम किए, इनको पता, वो उनको पता है अपने काम किए, आपका असर क्यों नहीं है, रोब क्यों नहीं है यार, आपका वर्दी में है आप? यही तो बात है। क्यों? ये आवाम को पता नहीं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप मुझे भी कहेंगे ना भाई आप गलत कर रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा। कोई नहीं रुकता, ऐसे कोई नहीं रुकता जनाब। क्यों नहीं रुकता, कैसे रुकेंगे? कैसे रुकेंगे, चले बताएं। अब आपने खुद कहा कि यहाँ पर हमारे अफसर कहते हैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। और बात, ये बंदे पकड़ लेते हैं, 20 बंदे पकड़ लेते हैं, ठीक है, 10 बंदे पकड़ लेते हैं, या 50 बंदे पकड़ लेते हैं, 40 अंदर है, 10 की सिफारिश आ गई, इनको छोड़ दो, 40 को अंदर रखना कर दो। वो कहते हैं यार 10 का कसूर नहीं है, फिर 40 क्यों अंदर रखें, फिर उनको भी छोड़ते हैं। क्यों सिफारिश मुस्तकिल होना चाहिए ना, मुस्तकिल होना चाहिए। ये मार्केट सदर है ना, यही सवारी करते हैं बात। नहीं, ये चले आपके सामने बात होगी, बट साहब आपके सामने मत छोड़ो, सदर भी के मेरा कैमरे के सामने, आपके सामने, मेरे सामने 20 लोगों के सामने कहती है मत छोड़ो, आप नहीं छोड़ने। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको ड्यूटी शुरू कर देनी है, अभी शर्म भी कर देनी चाहिए कि आपको फट्टे उठाने चाहिए। असल में ये काम जो है ना टीएमओ वालों का है, टीएमओ वाले आएंगे तो उनके साथ देंगे। हाँ जी, अगर टीएमओ आते हैं तो हम लोगों का साथ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर टीएमओ नहीं आता, आपको एक बंदा रिटर्न कंप्लेन करता है कानून के मुताबिक, तो कार्रवाई करते हैं, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बट आप कंप्लेन लिख करते हैं? हाँ, मैंने पहले लिख के दी हुई है, एक दफा कई दफा लिख के दी हुई है, इनके पास मौजूद है थाने में। जनाब अब आपको कंप्लेन लिख के आ रही है? कई बार रोड ब्लॉकिंग के पर्चे भी दिए हैं। अच्छा, फिर भट्ट साहब ने पता है, बावजूद भी ना देने। भट्ट साहब ने बकाया दिया कि मैं पर्चा दूंगा, मैं पर्चा कह रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन दूंगा, पर्चा आपने देना है, उठाना आपने, फिर देते हैं। भाईजान ये आपके पास आएगी दरखास्त, मैं खुद आपको कवरेज दूंगा कि आपने काम किया, जो आपको एप्लीकेशन आएगी उस पर तो काम करेंगे ना। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे आपकी।
बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आप उम्मीद कर सकते हैं हम कि अगर कानूनी कार्रवाई हुई, सदर अनारकली की जानिब से कोई एप्लीकेशन जाती है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो इंक्रोचमेंट हटेगी। अगर हमारे आने से हट सकती है तो इनकी कार्रवाई करने से क्यों नहीं? ये जो ठेका है वो महकमा औकाफ का है। जी सर। है ना? जी सर। टिकट पे क्या लिखा हुआ है? पार्किंग का स्टैंड सर। 1000 रुपया 1 महीने का देते हैं कमेटी वालों को, एक टाउन वाले को। लीजिए, अगर मैं इंक्रोचमेंट की बात करूं तो आप ये देख लें कि ये कहा जाता है कि जी महकमा औकाफ की जानिब से ये मंजूरशुदा है। यहाँ महकमा औकाफ का कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा मुझे। यहाँ कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जी पर्ची की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, और इस पर्ची के ऊपर से ये लिखा हुआ है कार 50 रुपये। क्यों? जब सरकारी स्टैम्प मौजूद नहीं है, जब इसे किसी ने मंजूर ही नहीं किया, तो ये 50 रुपये कहाँ जा रहे हैं? ये 50 रुपये किस गैर कानूनी तरीके से लिए जा रहे हैं आवाम के साथ? आवाम को ज़बरदस्ती भी की जाती है जी हमें पैसे दो, और पैसे लेकर ये लोग उसको अपने खाते के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस खाते भी इस्तेमाल करते हैं वो ये जाने। यहाँ मैं उस जगह पर आया हूँ कि ये दाता दरबार है, जहाँ लोगों की बहुत मेजॉरिटी आती है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, सलाम करने आते हैं। जी, ये जो ठेका है वो महकमा औकाफ का है। जी सर। है ना? जी सर। टिकट पे क्या लिखा हुआ है? महकमा औकाफ? नहीं सर। क्या लिखा हुआ है? पार्किंग का स्टैंड सर। पार्किंग स्टैंड लिखा हुआ है? जी सर। मतलब प्राइवेट लिखा हुआ है? जी सर। पार्किंग स्टैंड प्राइवेट। ये एरिया, ये सड़क है जिसको पार्किंग बना दी गई है, ये बेसिकली टर्न है जिसे पार्किंग बना दी गई है। भाईजान मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ हुज़ूर कि ये मंजूरशुदा है? हाँ जी। किसकी जानिब से? ये महकमा औकाफ की। तो यहाँ तो महकमा औकाफ ने लिखा ही नहीं वो पर्ची पे यार। किसके ऊपर नहीं लिखा? कहाँ लिखा हुआ है? कौन दी? वो पर्ची खत्म हो गई होंगी इसलिए। पर्चियाँ खत्म हो गई? हाँ जी। अब इस पर्ची के ऊपर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ जी। तो बदल लिए जा रहे हैं। तो कोई नई चीज़ की हम रखवाली भी करते हैं। इस तरह आप रखवाली करते हैं? तो मेरे ख्याल से इस पर्ची की जरूरत नहीं है, हमें खाली पर्ची पे किसी भी मोटरसाइकिल का नंबर लिख के रखवाली करना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये पर्चियाँ जो है ना हमारे अलावा कोई नहीं देता ना। अब इसका मालिक कौन है? क्यों नहीं कर सकते कंप्लेंट? ये हर इंसान, ये देखिए हम सुबह जब आपसे लेते हैं ना ये पर्चियाँ मैं लोग देता हूँ, मैं इधर ये दर्ज करता हूँ सीरियल वाइज। अच्छा। हर चीज़ की मेरे पास एंट्री होती है कि मैं लड़कों को जो भी देता हूँ सीरियल नंबर की एंट्री हो गई ना कि पैसे इतने आएंगे, इतने सीरियल नंबर चलेंगे। नहीं, सीरियल नंबर ये होती है कि ये लड़के के पास फलाने के पास चल रही है। 40-35 नंबर है ना? हाँ जी। अब 40-35 नंबर की एक और पर्ची यहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ही पर्ची पे नंबर लिखते हैं, फिर दूसरी 40-45 की पर्ची पे फिर नंबर लिख देंगे। मेरी अर्ज़ भाई से ये है कि एक पर्ची जब आप देते हैं ना उसकी एक कॉपी आपके पास होती है कि पता होता है इस बंदे की पर्ची है, सिर्फ नंबर लिखने से कुछ नहीं होता, नंबर तो कोई भी लिख देगा। पर्ची ये भी सेम है, लेकिन वो जब खत्म हो जाए ना तब ये चला लेते हैं। दिखाएं। ये देखिए जी, इस पर्ची पे लिखा है महकमा औकाफ। चले वो समझ आ रही है, इनकी बात सही कह दी है, महकमा औकाफ लिखा है, लेकिन इस पर्ची के ऊपर कोई महकमा औकाफ नहीं लिखा। अब इस पर्ची के ऊपर जो पैसे आ रहे हैं वो आप महकमा औकाफ को जमा तो नहीं करवाएंगे? महकमा औकाफ को जमा करवाएंगे भाई। ये महकमा औकाफ के पास क्या सबूत है वो आपसे पूछ सकेगा कि भाई मेरी पर्ची इस्तेमाल हुई है? महकमे को ये नहीं पता है कि इधर पर्ची लग रही है, जाहिर इनसे हम पैसे ले रहे हैं। महकमा औकाफ के पास की जिम्मेदारी है तो ले रहे हैं ना पैसे। आपके भाई ये क्या वजह है कि वो आपसे जान सके कि मेरे भाई हाँ तुमने महकमा औकाफ की पर्ची पे नस्ल पार्किंग की है? कोई भी इधर मसला मसाइल होना है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं जाके संभाल कर लूँ इस पर्ची को, मैं चिड़ियाघर में जाके संभाल कर लूँ इस पर्ची को, मैं कराची के किसी शहर में जाके संभाल कर लूँ। वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। ये हो सकता है, इस पे कुछ नहीं लिखा यार। ये मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है महकमा औकाफ में। मैंने भी आपको दिखाई है, वो दिखाई, वही है भाईजान, जो मैंने भी दिखाई है आपको, वो दिखाई। ओ मेरी जान, यार मैं आपसे लाया गया, मेरे को कवरेज से बीच पे ही है, फुटेज से बीच पे ही है। फिर यार हो रही है फोटो से बीच के लिए है ये औकाफ है। वो दूसरी वाली पर्ची मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने भी आपको शादी पढ़ाई है। लो ये आपके भाई हैं, शादी थी, एक शादी थी, वो एक शादी थी, वो है ऐसी शादी गड्डियां दी स्टैंड दी। अच्छा, कार पार्किंग थी। अच्छा अच्छा जी, पार्किंग स्टैंड की जो कि मैं बात कर रहा था, यहाँ एक चीज़ वाज़ेह मैंने आपको कर दी है कि कभी भी उस टोकन को पे ना करें कि जो टोकन के ऊपर आपको नंबर लिख कर दे दिया जाए। कभी भी वो पैसा ब्लैक हो रहा है, वो पैसा टैक्स में नहीं जा रहा, वो पैसा हुकूमत के ख़जाने में नहीं जा रहा। एक हुकूमत जो हमारे पास अब आ चुकी है, जो कहती है जी तब्दीली आएगी, तब्दीली आपके महसूलात अदा करने से ही आएगी, आपके टैक्स अदा करने से ही आएगी। लेकिन क्या फ़ायदा, आपका दिया हुआ पैसा ब्लैक हो जाए और वो टैक्स में ना जाए, वो गलत हो जाएगा। लिहाजा आप वो वाली पर्ची का इनको रेंट देंगे या आप उस पर्ची के इनको पैसे देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा
कि ये इस फलाने महकमे की है, उसमें स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए, एक सीरियल नंबर आपके पास होना चाहिए और एक सीरियल नंबर इनके पास होना चाहिए। उसके अलावा लिखी हुई पर्ची पर कभी एतबार नहीं करता। ट्रैफिक जाम हो जाता है, बाजू का 2-2 घंटे नहीं खुलता फिर इधर। ट्रैफिक वालों के काम है जो ये सब खड़े, ट्रैफिक वाले इनसे पैसे लेते हैं। ये इंतजाम ये क्या कर रही है? इतने ट्रैफिक पुलिस भर्ती की है इन्होंने, काहे के लिए भर्ती की है? सिर्फ रिश्वतें लेने के लिए? हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए एक अलग जगह से होनी चाहिए ताकि मेन रोड खुला हुआ होना चाहिए, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाईजान क्या हाल है? शुक्र आप ठीक हैं? हाँ जी भाई, बस क्लास हैं। हाँ जी, मेरी बात शुक्र सुने। अल्लाह का हुक्म करे भाई। ओ, हम का हुक्म कर सकते हैं, हुक्म आपका चलेगा। ठीक हो गया सरकार आपकी चलेगी। ये जो रेडी लगी है सड़कों हाँ के जी ऊपर भाई। यार, ये ट्रैफिक की राह में रुकावट नहीं बन जाती? अल्लाह जाने जी, अब क्या अल्लाह करें? जाने। फिर कहाँ लगाए बताओ आप बताएं कहाँ लगाने? नहीं आप बताओ ना, फिर कहाँ लगाए? पहले वहाँ लगाते थे, ठीक है, वहाँ उन्होंने कहा जी रोड ब्लॉक होता है इसलिए यहाँ पे करके लगा लिया करो। अभी यहाँ लगाते तो यहाँ भी नहीं लगाते। ये वाल्टन वाले हो गए, रिंग रोड वाले हो गए, स्पेशल वाले हो गए, कमेटी वाले, वार्डन वालों की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने कमेटी वाले, इंतजामिया वाले, सब। तो फिर अब क्यों लगाने दिया हम लोगों ने यहाँ पे? तो अभी नहीं मतलब लगाने देते ना, वो जिस टाइम आते उस टाइम यहाँ को निकल जाते हैं। भाग जाते हो? हाँ जी, भाग जाते सारे। क्यों अगर गलत नहीं हो तो अभी फिर क्या करें? अभी फिर बताओ, हमारी मजबूरी। इधर आ ना, पीछे पीछे बोल रहे हैं, इधर आ मेरा सोने। मजबूरी क्या है? फिर वो जगह भी वो हमें आते हैं डिस्टर्ब करते हैं, हमें रेडियां नहीं लगाने देते, जब वो आते हैं हम चले जाते हैं। तो फिर आप जो है क्या करते हो? भाग जाते हो या उनसे कोई मुकमगा होता है, पैसे वैसे होते हैं, भाग जाते हो? आप किसी रास्ते से गुजरोगे अगर, उस रास्ते पे रुकावट हो, गुस्सा नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। तो इतना बता दो। हमारी मजबूरी, हम कहाँ लगाए? हमने कहा पार्किंग में जगह, तो वहाँ भी नहीं देते। क्या करें? तो फिर हमें भी तो कुछ जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये बात की है ना आपने। अब आप गवर्नमेंट को पैगाम दें, आपको कौन सी जगह चाहिए? कोई सी भी जगह दे, बस हमें एक जगह दे कि जहाँ पे हम अपनी रेडियां लगा सके, अपनी दुकानदारी कर सके, अपनी मतलब रिस्क कमा सके। बिल्कुल कमा सके यार, हमारा आपने रिस्क कमाने हमारा हक है, कमाना नहीं है, का। तो फिर वो हमें कुछ जगह देना। कोई आगे तंग तो नहीं करता ना, बस इतना बता दें। सारे ही करते तंग यार, ये एक करे तो बताए ना आप। कमेटी वाले पैसे भी लेते हैं, फिर रेडी उठा के ले जाते हैं। पैसे लेते हैं? भी ले जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं यार? वो तो जिससे हम रेडी लेके जाते, रेडी छुटवाने के लिए जाए तो वो 1500 1000 रुपए 1500 रुपए। तो यहाँ कितना दे देते हैं उनको? फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं देते, वहाँ उठा के लेके जाते हैं। 1500 देते हो? वो जो अड्डे वाले वो देते हैं 2-2 हज़ार रुपये। अड्डे वाले कौन से वाले? हाँ, ये जो इधर अड्डे लगे हैं ना सामने, 2-2 हज़ार रुपया के 200 रुपया? 1000 रुपया एक महीने का देते हैं कमेटी वालों को, एक टोन वाले को, एक जोन वाले को, एक स्पेशल वाले यहाँ पे आते हैं। अच्छा, स्पेशल वाले भी यहाँ आते हैं। और हाँ। एक है इधर ये टोन लगता है, ये सामा है। कौन सा जोन लगता है आपका? ये अजीज पट्टी टोन। अजीज पट्टी जोन में कौन बंदा है जो आपसे पैसे लेता है? वो इधर है, वो उसका नाम है सामा। ओसामा? ओसामा क्या है? बेटा वो उधर का पता नहीं चाह रही है, वो 2-2 हज़ार रुपया भी लेता है। जो देता है ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। जो नहीं देता उसको भी उठा के ले जाता है। हम बोलते हैं दूसरे को भी उठाओ ना, जो देता है उसको भी उठाओ, आप तो ड्यूटी पे आए ना। जो पैसे नहीं देता उसको उठा लेते हैं। इंक्रोचमेंट तो ये लोग करते हैं, लेकिन इनके पास एक बहुत सादा सा बहुत आम सा बहाना ये है कि जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें कोई जगह दे दें जहाँ पर हम जाकर अपनी रेडियाँ लगाएं और कारोबार चलाएं। कहना इनका भी ठीक है जी, हुकूमत को चाहिए, अभी जो नई हुकूमत आई है तब्दीली के नारे के साथ, तब्दीली लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की सड़कों पर भी लेकर आएँ। तब्दीली आ रही है, लोग अब से मेरे ख्याल से मजाक उड़ाते हैं इस तब्दीली के लफ्ज़ का, लेकिन तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हुकूमत कोशिश नहीं करेगी, और हुकूमत से पहले ये पब्लिक खुद कोशिश नहीं करेगी। एक राह चलता शख्स के आगे अगर कोई रुकावट आती है वो उसको दूर करता है, अपना रास्ता लेता है। उसको अगर रास्ता बाकियों के लिए देना आ गया तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फिर आएगी मुल्क में तब्दीली। वो बेचारा भी कह रहा है तकलीफ होती है चलने में। किसको तकलीफ होती है बताया ना, बता दिया है। तजावज़ात वाले उनसे लड़ाई भी हुई, यहाँ पे फायरिंग भी हो गई। तजावज़ात वालों के साथ फायरिंग? मतलब फट्टे वालों के पास पिस्टल्स हैं? फट्टे वाले यहाँ पे पूरा माफिया है। के करीब मेरा आने का मकसद ये है यहाँ पर नाज़रीन कि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से कितना ट्रैफिक जैम रहता है। एक तरफ तो बैरियर लगाए गए हैं जो कि अंदर जाने वाले लोगों के लिए है, जबकि दूसरी जानिब से आने वाली ट्रैफिक इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि आप सामने देख सकते हैं वो मोटरसाइकिल रिक्शे जो कि गैर कानूनी तौर पर सड़कों में मौजूद होते हैं, सड़कों पर हैं और रोड पर हैं, उनका कोई पार्किंग स्टैंड नहीं होता, उन्हें लगाने का कुछ नहीं पता। ट्रैफिक वार्डन बेशक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई इनको यहाँ से आगे भेजना है ताकि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। अफसर जो कि यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। ट्रैफिक
इसके लिए आप बड़ी माशाल्लाह मेहनत करते हैं, आप काम करते हैं, अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं आप इनको अगर हटवा दें तो आपके ख्याल में नहीं कि इंक्रोचमेंट खत्म होगी, ट्रैफिक ज़्यादा अच्छी चलती रहेगी? कोशिश तो कर रहे हैं, वो आगे लगाए हुए साइड पे। अच्छा, साइड पे किए हुए, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं मानते? आपकी बात मानते हैं ये लोग के नहीं मानते? ऐसा ही बात है, नहीं मानते, ये बताएं। मुझे तो लगता है नहीं मानते। देखिए ये सड़क पे ही खड़ा है, चलान कर रहे हैं, चलान करेंगे, इसलिए खड़े कर रहे हैं चलान। ये दादा दरबार का अहाता है और यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ पर वैसे शॉपिंग की दुकानें हैं, लेकिन फुटपाथ के ऊपर स्टॉल्स लगे हैं जैसे कि भाईजान अपने भाई साहब ये किसका है? भाई साहब ये किसका है? मालिक नहीं है, मैं मुलाजिम हूँ। आप यहाँ पे मुलाजिम हैं? ये मालिक हैं? नहीं, ये भी नहीं। भाईजान आपका है? वो और मुलाजिम अभी गए हुए हैं कहीं काम पर। आप काम करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ। ये आपके ख्याल में सही लगा? मैं फुटपाथ के ऊपर पैदल चलने की जगह भी नहीं है? गलत है। गलत है ना यार, ये बड़ी अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो सच बोल देते हैं, जो हकीकत पसंद होते हैं कि हाँ गलत है। इसका क्या हाल है? कौन जिम्मेदार है यार? क्यों लोग बाज क्यों नहीं आते हैं? गवर्नमेंट कराए, कोई बात गवर्नमेंट करवाए यार, गवर्नमेंट तो करवाती है बेचारी, वो भी अपना काम करती है, तो लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने लोगों का रास्ता नहीं रोकना। ऐसे ही है ना? आगे की तरफ चलते हैं जी। गड़ियाँ बेचते हैं? हाँ। दुकान का है? दुकान नहीं है, ये इधर लगाया हुआ है। यार ये तो पैदल चलने के लिए है मौलवी साहब। भाई पैदल चलने के लिए वो आपकी बात ठीक है, पर मजबूरी हम कहाँ जाए यार? पता ये भी तो है ना, मजबूरी तो मेरी भी है। 2 महीने हो गए, कैमरामैन की भी है भाई। 2 महीने हो गए जेब से खा रहे हैं, 2 महीने हो गए जेब से खा रहे हैं। हाँ जी, जेब से खा रहे हैं। कोई आपको थोड़ी जेब से तो कमाएंगे तो खाएंगे ना, थोड़ी लगा लिया करें। दुकान होगी तो दुकान लगाएंगे। दुकानदार वाले से कहते हैं भाई, दुकानदार वाले लगाने नहीं देते। अच्छा, मैं आपको नहीं कहता कि ऐसा करें ऐसा करें, मैं आपको आपसे पूछूंगा, आपके ख्याल में हमारे इस्लाम में किसी के रास्ते में रुकावट डालना है? ये रास्ता है ही नहीं, असल बात ये है ना, ये रास्ता है फुटपाथ के नहीं है। ईमानदार से बताना, ये रास्ता ही है आपके सामने है, वो कह रहे हैं रास्ता। भाई रास्ता है छोटे भाई, रास्ता है कि नहीं है? रास्ता है। ये तो कहेंगे कि रास्ता है, इनके लिए दुकान है ना। मैं भी तो कह रहा हूँ भाई, आपकी दुकान है यहाँ पे कोई? ये फुटपाथ चलने के लिए रास्ता है कि नहीं? रास्ता है, ले ले इसकी दुकान के लिए। इनके रास्ते में कोई मुश्किलात हो फिर आप कह सकते हैं कि यार इनको तकलीफ। आपको तकलीफ है यहाँ से चलने में अगर ये आगे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं? तकलीफ भी होती है, जब गुजरते हैं तो ये आगे होते हैं, किधर इधर होना पड़ता है, किधर इधर होना पड़ता है। यार ये भाई साहब वो बेचारा भी कह रहा है तकलीफ होती है चलने में। किसको तकलीफ होती है बताया ना? बता दिया है, बताया ना आपने, तकलीफ है भाईजान। पैदल चलने वाले को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तकलीफ है भाई साहब, ऐसे ना करें, वो आराम से खड़े, उनको क्या तकलीफ है? ऐसे ना करें, ये ख्याल नहीं है, ये सिविल लोगों का काम नहीं है यार। वो आपकी बात ठीक है, फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हमारे लिए कोई जगह मुख्तस करे, हमको किराया दे या कोई स्टॉल हमें लगा के दे इनको। आप ये तो फिर गवर्नमेंट का काम। यार गवर्नमेंट आपको पैसे होंगे तो दुकान, ऐसे ही सही कह रहे हैं, पैसे होंगे तो लगाएंगे ना। आपने लेकर आनी है, वो तो आपकी बात ठीक है। अभी देखिए ये पैदल चलने का रास्ता है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अफराद भी जा रहे हैं, ये बेचारा भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, सब जा रहे हैं। ये पैदल चलने का रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जी पैदल का रास्ता नहीं है, और फुटपाथ यहाँ पर सिरे से है ही नहीं। फुटपाथ जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ वो है, चलिए ये दुकान का हिस्सा है, हम उस सब नहीं जाते। अरबों रुपया खर्च किया जाता है जोन इंतजामिया की जानिब से, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से, या जो बल्दियाती इदारे बने हैं या जो ब्लॉक्स बने हैं, यहाँ पर बैठने वाले जितने भी हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनको बजट दिया जाता है इसीलिए ताकि आवाम को सहूलियात दी जाए। वो सहूलियात सिर्फ पानी बिजली गैस नहीं, वो सहूलियात चलने की भी है, गुजरने की भी है। खुदा ना खासा यहाँ पर अगर रश लगता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है इसी तजावजात की वजह से, कोई इमरजेंसी है, कोई एम्बुलेंस में बैठा है, वो हॉस्पिटल कैसे पहुँच पाएगा? भाईजान सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। तजावुज़ात का जो मसला है वो हर मार्केट में मौजूद है, और इसी तरह लिबर्टी मार्केट में भी ऐसे कई ऐसी दुकानें हैं जिसके आगे फटे लगा दिए जाते हैं या स्टैंड लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मेरे साथ मौजूद थे डिप्टी मेयर एजाज़ हफीज़, जिनके ये अंडर आता है गुलबर्ग जोन के, ये डिप्टी मेयर हैं। मेरे साथ सुहेल मान साहब भी मौजूद है, खालिद साहब भी मौजूद है जो कि स्टीम फैब्रिक के को कंट्रोल करते हैं, स्टीम फैब्रिक के मालिक हैं और यहाँ यूनियन का हिस्सा भी हैं। लेकिन हम इंक्रोचमेंट से बात शुरू करेंगे। मेरे साहब तजावुज़ात की अगर मैं बात करूँ, लिबर्टी मार्केट अगर मैं सुबह आऊँ या शाम आऊँ या कल आऊँ, इस वक्त तो आप आए, आपके आने से चलें रोप समझेंगे हम कि फ़ौरन फट्टे हट गए, दुकानों के आगे से तजावुज़ात हट गई। जब आप नहीं होते तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे जो तजावुज़ात का मामला है ना, हमने इसको काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। ये मैं ये नहीं कहता कि 100% क्लियर हो गई है, मगर मैं समझता हूँ कि 80-90% क्लियर है। ये शुरू से ऐसे है। हाँ, बाज़ का ये चूँकि हमारा जो टाउन का अमला है वो हमारा टाइम है, हमारा बेसिकली 9 बजे तक टाइम होता है, बस भी हमने उसको 10 बजे तक किया। हाँ जी, उसके बाद लोग आ जाते हैं तो क्योंकि हमारा बेसिकली उस वक्त हमारे जो मुलाजमीन उनका ड्यूटी आवर ख़त्म हो चुके होते हैं। मैं उसकी गारंटी नहीं देता, उस पर हो जाता है। मान साहब आप चूँकि सदर हैं, 2009 से आप
यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों ने आपको वोट कास्ट किए हैं, इन्होंने कहा जी 8 बजे या 9 बजे इनका अमला चला जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी हुकूमत है, मैं समझता हूँ यहाँ पर, तो उसके बावजूद क्या मैं समझूँ कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा यहाँ की यूनियन से, या सदर के कोई ऑर्डर, कोई एकामात नहीं सुनता यहाँ पर? ये इलेक्शन से पहले यहाँ पे मेरे गार्डों की, यहाँ के जो लोग थे तजावज़ात वाले, उनसे लड़ाई भी हुई, यहाँ पे फायरिंग भी हो गई। तजावज़ात वालों के साथ फायरिंग? मतलब फट्टे वालों के पास पिस्टल्स हैं? फट्टे वाले यहाँ पे पूरा माफिया है। अच्छा, ये कौन सा माफिया है? माफिया देखिए, लिबर्टी मार्केट में आपको जैसा पता है लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, प्राइम मार्केट है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है क्योंकि फुटेज बहुत ज़्यादा, जहाँ पे फुटेज ज़्यादा होगी वहाँ पे ये फेरी वाले और ये भी ठेले वाले, उनका टारगेट मार्केट होती है। यहाँ पे तकरीबन 300-400 ठेले वाला होता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, आपको पता तो होगा कि ये फटे लगाने वालों का सरबराह कौन है, माफिया का सरबराह कौन है? उनका कोई एजिड सरबराह नहीं है, वो जब उनका इशू ऐसा है कि जब उनको उठाते हैं तो सारे वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम जनाब हम दिहाड़ीदार गरीब हैं, पिस्टल उनके हाथ में है, वो सारे चला छोड़ते हैं। वो सारे मैं मतलब आप यहाँ पे आते हैं ना, जब यहाँ 150 बंदा हमारे आगे खड़ा होता है, जनाब हमें जो आपने उठा दिया है, हमने रोक दिया, हम जो कि मुसलसल ये काम कर रहे हैं, अब थोड़ा सा जो है ना बेहतर हुआ है मामला। मुझे ये बताइए, इंक्रोचमेंट हमारे अभी आने से पहले अभी ख़त्म हुई है, या जैसा मेयर साहब ने कहा कि हम करते रहते हैं ऑपरेशन, ये चल रहा है, हमने यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होने दी? देखिए, स्टाफ तो हमारा रात 11 बजे तक काम करता है। आपकी दुकान के मुलाजिम हैं? नहीं, जो यूनियंस के मुलाजिम हैं, जो यूनियंस के गार्ड्स हैं, वो रात 11 बजे तक काम करते रहते हैं। फिर हमने पिछले दिनों दुकानदारों से भी रिक्वेस्ट की है कि भैया आप खुद भी अपनी दुकानों के आगे ना लगाएं, उन्होंने मानी? काफ़ी दुकानों ने हमारे साथ ताउन किया है। चलें, ये तो बहुत अच्छा सारे अच्छे दुकानदारों ने हमारे साथ ताउन किया। यानी अब आपको कोई शिकायत तो नहीं है? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब भाइयों के साथ मिलके इस काम को हम कवर करें, क्योंकि जब तक हमारे सब भाई हमारे साथ होंगे तो फिर ये मामला हमारा हल होगा। यानी आप कोई शिकायत नहीं है फिलहाल? इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम लिबर्टी को पहले की तरह खूबसूरत बनाएं, लोग आराम से वॉक शॉक कर सकें, खवातीन आएं। अच्छा, मैं बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ, जैसे आपने भी माफिया का नाम लिया ना, इस माफिया का अभी अल्लाह का फजल है कि आपका एक चैनल आया नया, हमें इससे उम्मीद है। मन साहब, मेरा आपसे वादा है कि ये GNN का शो सरकार है, जब आपको सरकार की ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, माफिया के खिलाफ हो या हुकूमत के खिलाफ हो। एजाज साहब सामने खड़े हैं, हम आवाज़ बनेंगे। लेकिन जी बात इतनी सी है कि जी इंक्रोचमेंट यहाँ पर थी, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन डिप्टी मेयर से हमारी बात हुई, यहाँ के सदर से बात हुई जो कि सुहेल मन साहब हैं, खालिद साहब से बात हुई, उनका कहना यही है कि जी थी, लेकिन 70 से 80% हमने उसको बहुत हद तक हल कर दिया है। लेकिन अब बात यह है कि उसको मुकम्मल तौर पर कब काबू पाया जाए, उसके अंदर हुकूमत को भी चाहिए कुछ हिकमत अमली अपनाए, कुछ प्लानिंग करें, और यकीनन मीडिया का भी इसमें रोल है। जब भी ऐसा कुछ होगा हम निशानदेही करेंगे ताकि आइंदा आने वाले वक्त में लाहौर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा सके।